अजमेर के आर्य हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक वकील की मृत्यु हो गई। गुस्साए परिजन व वकीलों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध जताया और धरने पर बैठे। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लोगों का कहना रहा कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से मौत हुई है और कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। आर्य हॉस्पिटल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने और मृतक के परिजनों ने बताया कि 13 जून की रात बड़लिया सरपंच जय सिंह रावत के पुत्र दिलबाग सिंह रावत, जो कि पेशे से वकील हैं, उनका मार्टिनटल ब्रिज के पास मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। बाद में वे घर गए और सुबह कुछ तकलीफ होने पर वे खुद चलकर आर्य हॉस्पिटल पहुंचे, जहां सीटी स्कैन करने के बाद छोटा सा क्लॉट बताया गया। यहां उन्हें बताया गया कि वे एक इंजेक्शन से ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी वे सही नहीं हुए और उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद उन्हें होश नहीं आया और उनकी मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, जब परिजनों ने कुछ कहा तो उनसे भी अभद्रता की गई। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने कहा कि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होना चाहिए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाद में अस्पताल प्रशासन से बात हुई और मामला शांत हुआ। वहीं जानकारी के अनुसार अस्पताल प्रशासन से परिवार वालों ने और ग्रामीणों ने मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए की मांग रखी थी। वहीं मेडिकल बोर्ड से इस मामले में पोस्टमार्टम करने की मांग पर ग्रामीण अड़े रहे। इतना ही नहीं, जिस डॉक्टर की लापरवाही से एडवोकेट दिलबाग सिंह की मृत्यु हुई है, उस डॉक्टर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इन मांगों पर समझौता किए जाने के बाद ही ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर से अपना धरना समाप्त किया। जमीन प्लॉट खरीदने, बेचने और सामग्री सहित आलीशान मकान बनवाने हेतु हमारे कार्यालय पर आएं और निश्चिंत होकर अपना शानदार मकान बनवाएं। आवास निर्माण की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं। पूर्ण सामग्री उच्च क्वालिटी की उपयोग की जाती है और मकान निर्माण इंजीनियर की देखरेख में किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। HB प्रॉपर्टी क्लिनिक, राधे कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, केशव नगर, वैशाली नगर, अजमेर। प्रॉपर्टी संबंधित समस्त समस्याओं का आखिरी पड़ाव। कॉल करें 8696188114 या 6378303951 पर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये डॉक्टर है ना, जो इसके पास कोई पर्ची नहीं है, बाहर से ये पढ़ाई करके और पैसे दे के, पढ़ाई में तो कुछ नहीं है, लेकिन मार्क्स ला के या डिग्री ले ली पर्ची, ठीक है। ऑपरेशन तो आता जाता है कुछ नहीं, वो सही सलामत चल के आता है कोई बंदा, उसका ऑपरेशन करके उसको मार देता है। इसके अलावा मारने के अलावा कोई काम नहीं, आज तक किसी को जियाया नहीं इसने। पहला काम है इसका मारने का, और पैसा लेता फुल। 2.5 लाख रुपए दिए इसको भी, और वो अब वगैरह बॉडी ले जाओ, बॉडी थोड़ी दी इनको सही सलामत आदमी दिया था, जबकि ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं थी। बिना मतलब बाधा फाड़ दिया, छोटी सी चोट थी, ज्यादा थोड़ी थी, हल्की सी चोट थी, जरूरत ही नहीं थी ऑपरेशन करने की। और आते जाता कुछ है नहीं, इसको कहाँ से फाड़ना चाहिए, किधर फाड़ दिया, उल्टा सीधा कर दिया इसने। हमारा ग्राम बड़लिया का दिलबाग सिंह रावत है, जो मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। उसको यहाँ ये चल के आया था, मोटरसाइकिल एडमिट हुआ। इन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो क्या पैसे वगैरह भी जमा कराए थे इलाज के लिए? पैसे तो घर वालों ने जमा कराए इलाज के लिए। तो अभी क्या कह रहे हैं? अभी ये तो इनकी गलती मानने को स्वीकार ही नहीं है। आप लोगों ने बात करी जो है, तो खुद ही अपना आपको जज समझता है डॉक्टर। तो अभी धरने में बैठे हैं? बिल्कुल बैठे हैं धरने में। कब तक बैठे रहेंगे, क्या मांग? जब अभी हमारे समाज के सब प्रतिष्ठित व्यक्ति आ रहे हैं, बैठ के हम एक निर्णय लेंगे, उसके आधार पर जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे तब तक यहीं बैठ रहेंगे। टेंट आ रहे हैं, टेंट की व्यवस्था हो रही है, पानी के कैन आ गए। जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानेगा तब तक हम हटेंगे नहीं। अभी 500 आदमी है, कुछ ही देर में 5000 होने वाले हैं। मेरा नाम अर्जुन सिंह रावत है, प्रधान प्रतिनिधि अजमेर ग्रामीण। वकील थे क्या पेशे से? हाँ, वकील था वो। सारे वकील अभी सारे बाहर एसोसिएशन भी यहाँ आ चुकी है और आ रहे हैं, और आसपास के गाँव से भी लोग आ रहे हैं। देखो, अभी 13 तारीख की रात्रि को हमारे बड़लिया के सरपंच साहब है जय सिंह जी, उनके लड़के हैं जो वकील साहब है दिलबाग सिंह जी रावत, जो हमारे सेशन कोर्ट अजमेर में प्रैक्टिस करते हैं। वो जा रहे थे तो मार्टिन ब्रिज के यहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होने के बाद में उनके चोट आई, तो खुद ही मोटरसाइकिल से रवाना होकर के गाँव चले गए। रात भर वहाँ रहे, फिर थोड़ा सा उनको तबीयत खराब हुई तो खुद चल करके हॉस्पिटल आए। यहाँ जब लाए तो आर्य हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वालों ने कहा कि सिटी स्कैन करने के बाद कि ज़्यादा नहीं है, छोटा मोटा क्लोट है, तो एक जो हम इंजेक्शन लगाएंगे, इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा। लेकिन इंजेक्शन से ठीक होने के बजाय उसका ऑपरेशन भी इन्होंने किया, और ऑपरेशन करने के बाद में इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सक्सेस हो गया है और
24 घंटे 48 घंटे में इसको होश आ जाएगा। लेकिन होश आने की बजाय उस पर रात को डेथ हो गई। वो डेथ होने के बाद जब परिजनों ने कुछ पूछा कि भाई आपने तो कहा था ना कि नॉर्मल केस है बिल्कुल, तो फिर इसकी डेथ कैसे हो गई, तो बाउंसर और बुला लिए, बाउंसर बुला करके परिजनों के साथ में बदतमीजी की। तो हम ये चाहते हैं कि जब इनके पास में ये सुविधा ही नहीं है, अगर आपको सिटी स्कैन से पता चल जाता है कि आपका अगर बस का मामला नहीं है, तो आपको हायर सेंटर जयपुर या कहीं भी आपको रेफर करना चाहिए। इसलिए हम सब लोग, हमारे समाज के लोग भी बैठे हैं और हमारी जिला बार एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष साहब आए हुए हैं, हमारी कार्यकारिणी आई हुई है और हम सब लोग बैठे हैं और बैठ करके अब और लोग भी हमारे आ रहे हैं तो बैठ। और पहले भी हमारी नॉलेज में आया कि 6 महीनों के अंदर अंदर हमारे रावत समाज के करीब 8 लोगों की लिस्ट, क्योंकि यहाँ आने के बाद में जो समाज के लोग इकट्ठे हुए तो सबने अपना अपना बताया कि यार एक मेरा परिजन भी ऐसा था, मेरा परिजन भी ऐसा था। तो करीब 8-9 लोगों की लिस्ट हमारे पास ऐसी आई है जिनसे 10-10, 12-12 लाख रुपए इन्होंने ले लिए और 10-10, 12-12 लाख रुपए लेकर के उनको रिलीज करके घर भेज दिया, जिसमें कई तो मर गए और कई ऐसी स्थिति में जो बेड से खड़े नहीं हो सकते। तो मेरा ये कहना है कि जब आपके पास इलाज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है तो आपको ट्रांसफर कर देना चाहिए, रेफर कर देना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक पैसे की दुकान बढ़ा रखी है आपने, इसके हम खिलाफ हैं। अब सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होकर के अभी घंटे भर बाद में हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। होश में नहीं है ये, फोन करके बताया तो बोला हमारे भी केस बिगड़ा हुआ है। मीडिया वाले चाहते इनके घर जाकर के बिल्कुल इनके बयान ले सकते। क्या घटना घटी, क्या घटना? हमारे साथी अधिवक्ता दिलबाग सिंह रावत 2-3 दिन पहले मार्टन ब्रिज के यहाँ दुर्घटना में घायल हो गए थे और घायल ज्यादा चोट नहीं थी उनके, खुद ही मोटरसाइकिल पे घर गए, रात भर आराम किया उन्होंने और आराम करने के पश्चात उनको सुबह लगा कि डॉक्टर को बताना चाहिए, तो यहाँ इसमें आर्या हॉस्पिटल में उनको लेके आए और डॉक्टरों ने कहा ठीक हो जाएंगे एक इंजेक्शन लगाने के बाद, जबकि उनके बीमारी कंट्रोल में नहीं आई और वो समझ ही नहीं पाया कि क्लॉट कहाँ है, किस तरीके से ऑपरेशन होना है उनका या क्या प्रॉपर इलाज देना है। तो उनको किस तरीके से डील किया, किस तरीके से ऑपरेशन किया, नेग्लिजेंसी की वजह से, डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी की वजह से डेथ हुई। अभी हम लोग धरने पे बैठे हैं और हमारे सामने 8-9 नाम ऐसे आए हैं जो जिनके 10-10, 20-20 लाख रुपए का बिल बनाने के बावजूद भी आज ठीक नहीं हुए। वो या तो घायल अवस्था में घरों में पड़े हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई, उन सबके किन्हीं की डेथ हो गई। तो डॉक्टर जो भी है इस आर्या हॉस्पिटल का है, तो उनकी सेवाओं में कमी है, नेग्लिजेंसी रही है। जब उनको इलाज नहीं हो सकता तो हायर हॉस्पिटल में रेफर कर देना चाहिए था। ये लोग शोरूम टाइप दुकानें खोल रखी है और प्रॉपर इलाज नहीं है इनके पास और नर्सिंग स्टाफ प्रॉपर नहीं रहता, ट्रेन नहीं रहता और एनेस्थेसिया के भी जो डॉक्टर है वो ट्रेन नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से मौत के मुंह में हमारा साथी अधिवक्ता चला गया। हम लोग धरने पे बैठे हैं और अभी और भी अधिवक्ता लोग और रावत समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हम 12 बजे तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या करनी है। हम चाह रहे हैं कि इनका जो पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड जो 5 डॉक्टरों का बने, उनसे पोस्टमार्टम हो और वास्तविकता, क्योंकि डॉक्टर के खिलाफ नहीं लिखता है, तो हो सकता है हम डॉक्टर बाहर के भी बुला कर मेडिकल बोर्ड से उसका जो है पोस्टमार्टम कराएं।